कम आमदनी में अमीर बनना? सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है ना? पर क्या ये सच में नामुमकिन है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो एक सीधा सा सवाल है, क्या अमीर बनना किसी का सपना हो सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये पड़ताल बिल्कुल सही जगह पर हो रही है। देखिए, एक आम धारणा है जिसे हम सबने सुना होगा कि भाई दौलत बनाने का तो एक ही रास्ता है, एक मोटी तनख्वाह। लेकिन आज इसी सोच को थोड़ा चुनौती देते हैं। तो आगे हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले इनकम से जुड़े एक बड़े मिथक को तोड़ेंगे। फिर दुनिया के 8वें अजूबे की ताकत को समझेंगे। इसके बाद हम उन 4 अनुशासनों के बारे में जानेंगे जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और आखिर में देखेंगे कि कैसे पैसा खुद हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, इनकम का मिथक। यानी ये समझना कि असली कहानी तनख्वाह के साइज की है ही नहीं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, अमीर बनने के लिए हमेशा ज्यादा कमाना ही जरूरी नहीं है। असली चाबी तो है लगातार बचत करने की आदत में और उसे सही तरीके से बढ़ाने में। और अब बात करते हैं उस ताकत की जो इस पूरे खेल को बदल सकती है। पेश है 8वां अजूबा, फाइनेंस की दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति। ये 8वां अजूबा कुछ और नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये पैसे पर पैसा कमाने का जादू है। मतलब यहाँ सिर्फ आपके लगाए हुए पैसे पर ही नहीं बल्कि उस पर मिले हुए ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और ये सिलसिला बस चलता रहता है। अब जरा इन नंबरों का जादू देखिए। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये लगाए गए। 21 साल में कुल जमा कितने हुए? 12,60,000। लेकिन 15% की दर से ये रकम बढ़कर हो गई 88,60,000। मतलब करीब 76 लाख रुपए तो सिर्फ ब्याज से ही कमा लिए। ये अपने आप में कमाल है। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इसी निवेश को सिर्फ 4 साल और चलने दिया जाए तो क्या होगा? यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर वही रकम बढ़कर 1,60,00,000 रुपए हो जाती है। सिर्फ 4 साल के फर्क ने पैसे को लगभग दोगुना कर दिया। ये है समय और कंपाउंडिंग की असली ताकत। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन तक ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ लेता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ताकत का फायदा उठाया कैसे जाए? यहीं पर आते हैं वो 4 अनुशासन जो पैसे को सही तरह से काम पर लगाने का एक सीधा साधा रास्ता दिखाते हैं। दौलत बनाने के ये 4 स्तंभ हैं: नियमित रूप से निवेश करना, सुरक्षित जगह पर निवेश करना, समझदारी से खर्च करना और कर्ज से दूर रहना। पहला अनुशासन है नियमित निवेश। देखिए, कंपाउंडिंग के जादू को शुरू करने के लिए कोई मोटी रकम नहीं चाहिए, बस लगातार निवेश करने की आदत चाहिए, फिर चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। वॉरेन बफे की ये बात गांठ बांधने वाली है। वो कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। बस सोच का ये एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। दूसरा अनुशासन है सुरक्षित निवेश। लगातार पैसा लगाना तो जरूरी है, लेकिन अगर वो पैसा सुरक्षित ही न रहे तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। पैसा सुरक्षित रहेगा तभी तो वो हमारे लिए काम करेगा और बढ़ेगा। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा जोखिम वाले दांवों से बचना, जैसे सीधे किसी एक ही स्टॉक में सारा पैसा डाल देना, असुरक्षित निवेशों से दूर रहना और कभी भी ज्यादा ब्याज के लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई को खतरे में नहीं डालना। अब आता है तीसरा अनुशासन, समझदारी से खर्च। ये स्लाइड आम आदत और अमीर बनाने वाली आदत का फर्क एकदम साफ दिखाती है। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाते हैं, जबकि दौलत बनाने की आदत ठीक इसकी उल्टी है। पहले बचत और निवेश और फिर जो पैसा बचे उससे खर्च। और इस छोटी सी आदत में कितनी ताकत है इसका अंदाजा लगाइए। याद रखिए, हर महीने बचाया गया सिर्फ 1,000 रुपया भी 21 साल में 11 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। और हमारा चौथा और आखिरी अनुशासन है कर्ज न लेना। कर्ज ये अमीर बनने के रास्ते का वो बड़ा छेद है जिससे दौलत लगातार लीक होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। जैसा कि पॉल रायन ने कहा है, उधार लेना और खर्च करना खुशहाली का रास्ता नहीं है।
सीधी सी बात है, कर्ज पर चुकाया गया ब्याज वो पैसा है जो आपकी दौलत को बढ़ाने की जगह हमेशा घटाता है। तो इन चारों अनुशासनों को अपनाने का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना जहां पैसा हमारे लिए काम करे। जब इन नियमों का लगातार पालन किया जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करने लगता है। और असली वित्तीय आजादी शायद इसी को कहते हैं। तो अब अंत में बस एक सवाल। इस सफर की शुरुआत करने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे अपनाया जा सकता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।